यूपी की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के 6 शहरों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे शुरुआत। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों और सरयू तट के हवाई दर्शन सेवा की भी आज से होगी शुरुआत। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। केंद्र सरकार के अलावा ओडिशा, गुजरात और राजस्थान में भी हाफ डे छुट्टी रहेगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर जारी किए 6 डाक टिकट। राम मंदिर की 48 पन्नों की बुकलेट पे 20 देशों की डाक टिकट। राम मंदिर, हनुमान, गणेश, जटायु और शबरी पर टिकट। अयोध्या में रामलला मंदिर के गर्भगृह में श्री विग्रह स्थापित। 51 इंच की 150 किलो वजनी मूर्ति गुरुवार दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत स्थापित की गई। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। मूर्ति को लेकर गर्भगृह में लाने से पहले विशेष पूजा की गई। विधि विधान के साथ भगवान रामलला सिंहासन पर विराजमान किए गए। करीब 20 तरह के धार्मिक कर्म कांडों के जरिए हुआ पूजन। अयोध्या नगर निगम और एनजीओ के संयुक्त अभियान के तहत रामनगरी में दुकानदारों को बांटे गए कूड़ेदान। दुकानदारों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। रामनगरी अयोध्या में एक अनोखा बैंक है जिसमें श्रद्धालु अपने खाते में राम नाम जमा कराते हैं। इंटरनेशनल श्री सीताराम नाम के बैंक में देश विदेश के राम भक्तों के अकाउंटेंट हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह विदेशियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने राम आएंगे भजन गाकर भाव विभोर कर दिया। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। ओडिशा सिंगर नमिता अग्रवाल के गाए भजन अयोध्या नगरी नाचे रम नकुपाई की कुछ पंक्तियों को पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। अयोध्या नगरी नाचे सजे होई प्रभु रामंकु पाई। देखो उछली उठाई प्रभु सरजु नाई प्रभु रामंकु पाई। प्रभु रामंकु पाई, प्रभु रामंकु पाई, प्रभु रामंकु। राम मंदिर के लिए राजस्थान से आया 500 किलो का स्वास्तिक 19 मजदूरों की मदद से बनवाया गया है। स्वास्तिक की पहली तस्वीर न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई। राममय हुए लोग पुणे से साइकिल पर 2000 किलोमीटर की यात्रा करके पूर्व सैनिक अयोध्या पहुंचे। महिलाएं भक्ति में डूबी। राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात पीतमपुरा में आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। एक मकान में लगी आग में झुलसकर मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल। रात 8 बजे भड़की आग को बुझाने में दमकल की आधा दर्जन से कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। दमकल कर्मियों ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया है। पीतमपुरा में आग एक मकान में लगी। हादसे में मरने वाले सभी किराए पर रहने वाले लोग थे। आग लगने की वजह का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। गुजरात के वडोदरा में हुए नाव हादसे में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 10 दिनों में रिपोर्ट तलब।
वडोदरा के रानी झील में स्कूली बच्चों को ले जा रही बोट पलटने से हुआ हादसा। हादसे में 12 छात्र और 2 टीचर सहित 14 लोगों की मौत हो गई। नाव में 27 लोग सवार थे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक 20 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 16 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने हादसे में बचाए गए बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वडोदरा नाव हादसे में मरे बच्चे न्यू सनराइज स्कूल के छात्र थे। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाने के साथ ही बच्चों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई। हादसे का शिकार हुए बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिना सुरक्षा जैकेट के क्यों बैठाया गया। वडोदरा नाव हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी। वडोदरा हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख व्यक्त किया। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं और गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। चक्रधरपुर में बड़ा हादसा हुआ है। उत्कल एक्सप्रेस से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। शवों की पहचान करने में जुटा है प्रशासन। रेलवे स्टेशन के पास हुआ है हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु दौरा है। महाराष्ट्र के शोलापुर में 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और वहीं पर PMAY शहर के तहत 90,000 परिवारों को घर सौंपेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का पीएम करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु दौरे पर पीएम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु को पीएम मोदी देंगे 250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 12 राज्यों में 26 नई FM ट्रांसमीटर परियोजनाओं की भी वर्चुअली रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु के कई मंदिरों के दर्शन करेंगे। पीएम तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी और धनुष कोडी में मंदिर में दर्शन करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 35 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ढाक में जोशीमठ मलारी हाईवे पर बने पुल के साथ BRO के बनाए 28 पुल और 6 सड़कों का भी वर्चुअल उद्घाटन है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज मेघालय दौरा है। उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र में लेंगे हिस्सा। NESSC सोसाइटी की बैठक में भी करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। वहीं विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में स्थापित की गई है मूर्ति। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज से हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लागू है। 29 जनवरी तक नियमित उड़ानों को छोड़कर अन्य किसी हवाई गतिविधि पर रोक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए निर्देश। 16 साल से कम उम्र के छात्रों के दाखिले पर रोक, अच्छे नंबर और रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों की भी सख्त मनाही है। युगांडा में 2 दिवसीय गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शिरकत करने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारतीय सैनिक की वापसी को लेकर दिए अल्टीमेटम पर चर्चा हुई है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ईडी के चौथे समन पर भी नहीं हुए पेश। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल ने ईडी को भेजा जवाब। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। गोवा के दौरे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज साउथ गोवा के बेनोलिम और वेलिस विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। पंजाब सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। टीएमसी की पूर्व सांसद और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगाए। सरकारी बंगला खाली न करने की अपील खारिज। कोर्ट ने कहा कि सांसदी जाने के बाद बंगले में रहने का हक नहीं। शिवपाल यादव का मायावती पर हमला। शिवपाल यादव ने कहा कि दलितों की बेटी अब दौलत की बेटी हो गई है। मायावती को दलितों की कोई परवाह नहीं है। पार्टी के लोगों से उन्होंने वसूली की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि चारों शंकराचार्यों की अनदेखी कर प्राण प्रतिष्ठा करना पीएम को भारी पड़ेगा। चंडीगढ़ मेयर के लिए गुरुवार को हुए चुनाव के बीच बीजेपी ने आप कांग्रेस ने लगाई सेंध। आप और कांग्रेस के कई नेताओं ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटना में किया गया सम्मानित। हालांकि मोहन यादव के दौरे को यादव बिरादरी में बीजेपी की सेंधमारी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुजरात के भरूच लोकसभा सीट पर आप संयोजक केजरीवाल के उम्मीदवार घोषित किए जाने से कांग्रेस नेता मुमताज पटेल नाखुश हैं। मुमताज ने केजरीवाल के ऐलान की प्रीमेच्योर
बात कही है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का आज से पहला सत्र है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरू होगा भजनलाल शर्मा सरकार का सत्र। पुलिस गोलीबारी में जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिवार वालों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर की है। कोलकाता के कोठारी बंधुओं की बहन ने न्यूज 24 से बात की। राम जन्मभूमि स्थल पर साल 1990 में कार सेवा के दौरान 22 साल के राम कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी की मौत हो गई थी। मेरे भाइयों की आत्माओं को अब शांति मिलेगी, बहन ने कहा। अंतिम बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज मंदिर भव्य मंदिर बन के हमारे सामने खड़ा है। तो गर्व भी बहुत है और खुशी भी बहुत है और आमंत्रण भी है। मुझे निमंत्रण मिला है। पूर्णिमा कोठारी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम सभी के लिए दूसरी दिवाली और होली के अनुभव जैसा है। भाइयों ने नेक काम के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। न्याय यात्रा के असम में प्रवेश पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा कि राहुल की न्याय यात्रा को लेकर असम के लोगों में उमंग और उत्साह है। असम सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बिस्वा की सरकार गरीबों किसानों की सरकार नहीं है, बल्कि कोयला माफिया पत्थर माफियाओं की सरकार है। जो सरकार है ये किसानों की सरकार नहीं, छात्रों की सरकार नहीं, महिलाओं की सरकार नहीं। असम में जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है वो कोयला माफिया की सरकार है, सुपारी माफिया की सरकार है, वो पत्थर माफिया की सरकार है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने फिर भरी हुंकार। सरकार पर धोखा देने का आरोप। 20 जनवरी को मुंबई कूच का किया आह्वान। देश में एंटीबायोटिक दवा को लेकर सख्ती। DGHS ने जारी की एडवाइजरी। बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने की मनाही। डॉक्टरों को भी एंटीबायोटिक दवा देने की बतानी हुई वजह। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए फिर जारी किया अलर्ट। दिल्ली सहित कई राज्यों में घने कोहरे से निजात नहीं। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं बरपाएंगी कहर। सर्दी का जारी रहेगा सितम। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट का अनुमान। 60 डिग्री ठंड में कांपी दिल्ली और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में चल रही हैं बर्फीली हवाएं। विजिबिलिटी कम होने के कारण आईजीआई पर कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं तो कई रद्द हो गई हैं। यात्री परेशान। रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसा हाल है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घने कोहरे के चलते लेट हुई तो दर्जनों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में गंभीर कोल्ड और बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। अमृतसर में घना कोहरा छाया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तरी भारत में ठंड और बढ़ सकती है। केदारनाथ में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। केदारनाथ धाम में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आज बारिश की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में ओले गिर सकते हैं। बंगाल में शिक्षा विभाग की नियुक्ति में हुए घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। प्रसन्ना राय के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। प्रसन्ना राय को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, बाद में जमानत मिल गई थी। प्रसन्ना राय को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। प्रसन्ना राय ने शिक्षा भर्ती घोटाले में बिचौलियों की भूमिका का आरोप लगाया। अहमदाबाद में फिर पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। DRI की छापेमारी में अहमदाबाद एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में 50 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को बैंकॉक और थाईलैंड भेजा जाना था। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान में किया चेक मिसाइल ड्रोन हमले के बदले में की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने कई आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। पाकिस्तान के हमले में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान की जमीन पर मौजूद आतंकियों पर कार्रवाई हुई है। ईरान पर पाकिस्तान हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने धमकी दी, कहा कि पाकिस्तान को भुगतना होगा अंजाम। ईरान ने स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बनाया था निशाना। ईरान के स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। पाक पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री आमिर ने कहा था कि यह हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में छिपे ईरानी आतंकवादियों पर था। भारत से तनाव के बीच मालदीव तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है और मालदीव राष्ट्रपति मोइज़ू ने तुर्की के साथ किया ड्रोन समझौता। ड्रोन के जरिए मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक वाटर इलाके में करेगा गश्त। अमेरिका ने लाल सागर में हमलों के खिलाफ फिर की हुती विद्रोहियों पर कार्रवाई। गुरुवार को अमेरिकी विमानों ने हुती ठिकानों पर बमबारी की है। थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। धमाका राजधानी बैंकॉक से 60 किलोमीटर दूर सुफानबुरी में हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत। पहला टेस्ट 25 से 29 जनवरी के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं। शुभमन गिल तीसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका में आज से अंडर-19 वर्ल्ड कप का आगाज। पहले दिन 2 मैच खेले जाएंगे। आयरलैंड की टक्कर अमेरिका से और साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज से होगा मुकाबला। भारत 20 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा पहला मैच। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के पास आखिरी मौका है। FHI महिला ओलंपिक क्वालिफायर में जापान के खिलाफ दर्ज करनी होगी जीत। जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में दी थी मात। साउथ सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी भाग्या की शादी में शामिल हुए पीएम मोदी। सुरेश गोपी ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि गुरुवायूर मंदिर में मेरे बच्चों ने की शादी। पीएम मोदी ने आकर दोनों को दिया आशीर्वाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। फिल्म सैम बहादुर की टीम का हुआ रियूनियन। फिल्म की सफलता के लिए टीम ने एक साथ किया डिनर। विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा, मेघना गुलजार और रोनी स्क्रूवाला साथ नजर आए। एक्ट्रेस रवीना टंडन बेटी राशा तिरानी के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची। रवीना टंडन अपकमिंग वेब शो कर्मा कॉलिंग में आई नजर। अनन्या पांडे और आदर्श गौरव की फिल्म खो गए हम कहां की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए कई सितारे। पार्टी में निर्देशक अर्जुन वैरन सिंह, फिल्म मेकर्स और लेखक जोया अख्तर और रितेश सिद्धवानी समेत कई सितारे पहुंचे।